कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से नोटों का पहाड़ ईडी को बरामद हुआ है, जिसके बाद सवालों की बाढ़ आ गई है। कांग्रेस के आलाकमान भी टेंशन का माहौल बन चुका है उनके यहां भी। तो चलिए बिना देरी के आपको पूरा माजरा समझाते हैं और बताते हैं कि किस मामले में ईडी ने जबरदस्त झटका भूपेश बघेल को दिया है। नमस्कार, खबरवती न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दरअसल छत्तीसगढ़ में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के 14 ठिकानों पर रेड मारी है, जिसके बाद कई तरह के खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर भारी मात्रा में कैश पाए जाने के आरोपों के बीच ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। इसकी गिनती के लिए ईडी अधिकारियों ने 2 कैश गिनने वाली मशीनें मंगवाई हैं। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े एक परिसर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मामला शराब घोटाले से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि ईडी की छापेमारी और कार्रवाई चैतन्य बघेल के खिलाफ प्राप्त सबूतों के आधार पर की गई है, जिसमें उनका नाम 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में शामिल है। कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच को तेज करने के लिए ईडी ने चैतन्य बघेल के ठिकानों सहित राज्य में अन्य 14 स्थानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई 2019 से 2022 के बीच राज्य में लगभग 2161 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। जांच के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में ईडी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हमने कुछ सबूत प्राप्त किए हैं जिनके तार चैतन्य बघेल से जुड़े हुए हैं। मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर हम ये छापेमारी कर रहे हैं, ऐसा ईडी का कहना है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी कल सुबह छापेमारी की शुरुआत की थी। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की भी इलाके में तैनाती कर दी गई है। उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मौके पर समर्थकों की नारेबाजी भी चल रही है। प्रदेश सचिव को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल सहित 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि पुलिस ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश सचिव को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी बिलासपुर में की गई है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर के सरकंडा थाना पुलिस ने पीसीसी सचिव सुधांशु मिश्रा को गिरफ्तार किया है। उनकी ये गिरफ्तारी धोखाधड़ी के केस में की गई है। पुलिस ने सुधांशु को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें कि 4 गाड़ियों में सवार होकर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक टीम कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले के अलावा शराब घोटाले से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये छापेमारी के विशेष मामले से जुड़ी हुई है। कांग्रेस नेता के घर सहित कुल मिलाकर 14 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के यहां भी छापा मारा गया है। सुधांशु मिश्रा पीसीसी सचिव हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। ईडी के अधिकारियों को घेरा। ईडी के अधिकारी जैसे ही भूपेश बघेल के घर के बाहर निकले, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के जवानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस के जवानों ने मुश्किल से ईडी के अधिकारियों को भूपेश बघेल के घर से रवाना किया। इस दौरान ईडी की गाड़ी पर पत्थर भी फेंका गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शराब घोटाले से संबंधित 14 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इनमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनके करीबी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के ठिकाने भी शामिल हैं। ईडी के अनुसार शराब घोटाले में लगभग 2161 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। ये पैसा विभिन्न योजनाओं के जरिए अवैध तरीके से निकाला गया और चैतन्य बघेल उन लोगों में से एक थे जिन्हें पैसा मिला। भूपेश बघेल का बयान। ईडी की कार्रवाई खत्म होने के बाद भूपेश बघेल ने घर से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईडी की टीम 32 से 33 लाख रुपए कैश और दस्तावेज लेकर गई है। इन दस्तावेजों में मंतूराम कैश की पेन ड्राइव भी शामिल है। ईडी की कार्रवाई खत्म होने के बाद बघेल ने कहा कि ईडी ने मुझे विधानसभा जाने से रोका है। जब मोबाइल मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। ईडी की टीम घर से 32 से 33 लाख रुपए, मंटूराम केस की पेन ड्राइव और रमन सिंह के बेटे से जुड़ी कंपनी और उनकी कॉपी लेकर गई है। टीम ने पत्नी और बहू की अलमारी से लेकर पूरा घर खंगाल लिया, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। मेरे घर में सर्चिंग की गई। सारी संपत्ति कुल मिलाकर 33 लाख रुपए भी ले गए। उनका हिसाब हम लोग दे देंगे।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। 140 एकड़ में खेती करते हैं, ये कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उतनी ही राशि ले गए। बीजेपी बौखलाहट में कार्रवाई कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने विधानसभा से सवाल पूछा था, क्या अब विधानसभा में सवाल करना गुनाह हो गया है? विजय शर्मा से सवाल करने के 8 दिन के भीतर ही मेरे घर पर ईडी का छापा पड़ गया। बीजेपी ने बौखलाहट की वजह से छापा पड़वाया है। मुझे प्रताड़ित करने, बदनाम करने और परेशान करने के लिए कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की आवाज दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल तो मरने और हारने से नहीं डरते हैं। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। आपका इस पर क्या मानना है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।